नमस्कार, मैं सोनिका सक्सेना पारदर्शी विकास न्यूज़ से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आज हमारा विषय है महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित समस्या को लेके। तो जैसा कि हमारा आज ये है कि डॉक्टर आपके द्वार यानी आपके ही प्रश्नों को हम डॉक्टर वैद्या जी से अपना बताएँगे कि वो क्या बता रही हैं कि उनके विचार क्या हैं इनके बारे में। तो जैसे कि आज महिलाओं में समस्या बहुत आ रही है पीसीओडी को लेकर और पीरियड को लेके समस्या आ रही है कि उनका जो पीरियड का जो फ्लो है वो बहुत अधिक आ रहा है। जो टीनेजर्स हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। मतलब उनका एक नियमित रूप से पीरियड नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए क्या उनको सावधानियाँ बरतनी है, क्या उपचार करना है, इसके बारे में जानते हैं। और टीनेजर्स वो समझ नहीं पा रही हैं कि उनको पीरियड का जो उनका डेट है, तो कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि वो 2 से 3 महीना तक भी आगे जा रहा है। तो वो आगे चलकर कोई अन्य समस्या ना खड़ी हो जाए ज़्यादा बड़ी, जिसको आगे चलकर उनको कुछ कंसीव करने में दिक्कत हो, तो उसके बारे में जानते हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं वैद्या विभा द्विवेदी जी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपका हमारे स्वागत डॉक्टर आपके द्वार में स्वागत है। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आज जैसे कि पीसीओडी को लेकर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि पीसीओडी को लेकर लड़कियों में, महिलाओं में, जो खासकर टीनेजर्स में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उनका क्या कारण क्या है कि पीसीओडी की समस्या आजकल इतनी क्यों चल रही है? आजकल पीसीओडी की समस्या का प्रमुख कारण ये है कि पहली बात तो सर्वप्रथम कि अनियमित खान पान। मतलब खान पान आजकल लड़कियों का जंक फूड खाना जी जी जी। और अनियमित दिनचर्या, रात को देर तक लेट नाइट सोना और अर्ली मॉर्निंग ना उठना। दूसरी समस्या ये है कि वो आचार विचार पे भी डिपेंड करता है कि वो जिससे हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो इस वजह से पीसीओडी की समस्या उनको अनियमित माहवारी, उसके लक्षण, उसके कारण जो होते हैं, उसका अनियमित माहवारी रहती है, उसके पेट में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, और कभी डेट आएगी तो बहुत ज़्यादा जल्दी आएगी, स्किप होगी तो फिफ्थ मंथ, 6 मंथ, 2 मंथ। ये अनियमित माहवारी है, कोई एक समस्या भी नहीं है। समस्या कब तक नहीं है जब तक कि आपको 25 से इसका साइकिल होता है 25 से 35 दिन तक। 25 से 35 दिन का साइकिल है तो कोई अनियमितता नहीं कही जाएगी। लेकिन यही साइकिल आपका 2 महीने, 3 महीने ऐसे चलता है तो अनियमितता बोले, ये एक गंभीर समस्या बन जाती है। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि टेंशन, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन है, या फिर घर में लड़ाई झगड़े किसी के घर में होते हैं, उसकी टेंशन ले बैठती हैं। मतलब स्ट्रेस अगर हम लेते हैं तो इससे हमारा हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, तो इसका इफेक्ट हमारा। आजकल बच्चे, लड़कियां क्या होती हैं, थोड़ा फ्रेंड सर्किल में पड़ जाती हैं, लिविंग रिलेशन में पड़ जाती हैं, तो उसके कारण भी हार्मोन्स, देखिए दिमाग से ही सब चलता है, तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। अच्छा दोस्तों, तो इसके लक्षण हमारे पीसीओडी के क्या, हम कैसे जान पाएंगे कि अगर हमको पीरियड का फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये हमें पीसीओडी की ही समस्या है या किसी और बीमारी के कारण ऐसा हुआ है? देखिए, पीसीओडी हम ऐसे समझ पाएंगे, मरीज को देख के हम समझ जाते हैं कि इसको पीसीओडी है। भाई डॉक्टर जो होते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जांचें करवाते हैं, लेकिन हमारी वैद्य की आयुर्वेद में ये जांचों का ज़्यादा प्रावधान नहीं है। इसमें नाड़ी के द्वारा फेस को देख के हम रोग को पहचान सकते हैं, छू के पहचान सकते हैं, चाल ढाल से पहचान सकते हैं, कई प्रकार से पहचान सकते हैं। तो पहला तो लक्षण, अब फेस के द्वारा, फेस से हम ये देखते हैं कि फेस में जैसे इसका पीसीओडी में, लड़कियों में पीसीओडी में क्या होता है, पुरुष हार्मोन्स, पीसीओडी प्रमुख कारण एक ये भी है, पुरुष हार्मोन्स की
अधिकता हो जाती है। अच्छा। उस तो हम कैसे पहचानेंगे ये पीसीओडी है? पुरुष हार्मोन जब आएंगे तो पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। तो मुंह में दाढ़ी मूछियां आना देखा होगा, लड़कियों के बाल होते हैं, मूछियां होती हैं, देखा है कभी आपने? आपके चेहरे पे मतलब अनियमित हाँ, बाल होते हैं। अनियमित बाल, अनचाहे बाल अनचाही जगहों में, जी जी। है ना, अनियमित बाल होते हैं, तो हम समझते हैं ये पीसीओडी है। अच्छा, इसका और भी कोई लक्षण है? और कोई लक्षण है, अब उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जी जी। पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही पेट में, ये भी उसका एक लक्षण है। अब मतलब आपको कोई दवा खानी पड़ती है जी। तभी वो दर्द सही होता है। दूसरा लक्षण एक है मोटापा, ओबेसिटी। मतलब जब बच्चे आजकल क्या करते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जी जी। आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो वर्क फ्रॉम होम में वो क्या करते हैं, 5 से 5 बजे तक का उनका ऑफिस होता है। मतलब अगर आप हाँ, एक जगह स्थायी रूप से बैठे रहेंगे या हाँ, उनकी सिटिंग जॉब रहती है। सिटिंग जॉब होती है, उसमें पीसीओडी हो सकती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसके लिए हमें रेगुलर वे में कोई एक्सरसाइज या एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ना ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा हो और ना ही कम हो, एक लिमिटेड एक्सरसाइज हो, जैसे 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर सुबह की मॉर्निंग वॉक, कर ली। आराम से रिलैक्स होके, सुबह टाइमली उठना। अच्छा मैम, ये डॉक्टर साहब ये है कि हमारा जो है जंक फूड में आजकल बच्चों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो कुछ ना कोचिंग जा रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा डेली में कुछ ना कुछ ऐसा हार्मफुल ले ही लेते हैं। तो उसके लिए कुछ उपाय है कि हम लोग ऐसा कर सके कि अगर मान लीजिए इनकेस कभी लेना पड़ता भी है तो हम उसके साथ में वो चीज़ ले लें, तो ये भी कवर हो जाए साथ में कि वो हमको नुकसान कर रही है तो हमने साथ में कोई फायदे वाली भी चीज़ ले ली, तो ये पीसीओडी या अन्य कोई भी हमारी अब बीमारी देखिए जंक फूड जैसे आप दे रही हैं, कभी कभी कोई चीज़ भी नहीं नुकसान, आपने कभी कभी ले ली, लेकिन आप वो डेली रूटीन में जब कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो तो हर चीज़ नुकसान करेगी। तो उसमें आप बच्चे के मतलब आप अपनी बेटी के टिफिन में फ्रूट्स काट कर रख दीजिए, सब फ्रूट्स की सलाद दे दीजिए, और जैसे मूंग है मिंट सलाद बना के दीजिए, मूंग अंकुरित मूंग दे दीजिए। चने चने मैं एडवाइस नहीं करूँगी। अच्छा, पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में जब हमारा पीरियड आता होगा, एकदम से गैस बनती है, तब फ्लो आता है, दर्द होता है, तो लड़की या महिला के पेट में एकदम से दर्द होता है तो गैस बनती है, गैस की शिकायत होती है। जो चना होता है, मोस्टली लोग कहते हैं चना खाओ, सुबह चना खाओ, अंकुरित चने खाने की सलाह नो, देते हैं। चना क्या होता है, चना क्यों खाया जाता है आपको मालूम है? चना ऐसे ऐसे अकेला क्यों नहीं खाया जाता है मालूम है? ये रूखा भोजन होता है, उसमें नमक, तेल, नींबू, टमाटर ये सब डाल के खाते हैं ना, इसीलिए उसको मना करते हैं। तो मोस्टली जब डेट आती है, हमारे बच्चे की माहवारी आती है, तब तो देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उस समय नहीं दे सकते हैं। हाँ, वैसे हल्का फुल्का कभी देते हैं। वैसे हमारे ख्याल से तो जो हमारा एक एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरा, तो उसमें आप मूंग को ही अंकुरित करके देंगी वो ज़्यादा बेहतर। मैम ये पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब आपसे कि पीसीओडी से बचाव पर क्या आपके सुझाव हैं कि क्या कर सकते हैं जिससे पीसीओडी की समस्या हमको हो ही ना? पीसीओडी से बचाव का पहली बात तो जंक फूड अवॉइड करें। महीने में 1-2 बार ले लिया जी, लेकिन रोज के रूटीन में नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये जैसे हमारा जब पीरियड खासकर टीनेजर्स को होता है तो उनको क्या होता है कि उनको ये चीज़ के लिए हैबिचुअल नहीं होती है लड़कियां, तो वो एक्चुअल दर्द के लिए वो पेन किलर्स वगैरह ले लेती हैं, तो क्या ये सही है? नो, ये बिल्कुल सही नहीं है। फिर वो हैबिट में आ, पहली बात तो कोई भी पेन किलर गैस बनाती है। जी, एलोपैथी में क्या है, एक चीज खत्म किया दूसरी चीज शुरू, उसके साइड इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, तो ये नहीं लेना क्या चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई दवा है जो आयुर्वेद में हमारी बहुत अच्छी सी दवाइयाँ हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में चंद्रप्रभावटी है। चंद्रप्रभावटी आप जिसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नियमित रूप से लें, अशोका रिष्ट,
और बहुत सारी दवाइयाँ हमारे सब आयुर्वेद जड़ी-बूटियों से में बनी जड़ी हुई बूटियों होती से बनी दवाइयाँ हैं, ये लें। तो वो उम्र के हिसाब से उसकी डोज लेना होता होगा कि हाँ। सबके लिए सेम तो डोज नहीं होता होगा। ना एक बात है, देखिए हमारा जो माहवारी है हमारी कब से शुरू होती, 12 साल से। जी जी 12 साल से 45 साल के बीच। जी तो 12 साल अब बाद जब बच्चे को माहवारी होने लगी तो हो गया वो ये जी जी बिल्कुल सारे डेवलप, मतलब महिला के डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। महिला का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा फिर आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद में ऐसा आयुर्वेद में मोस्टली ऐसा कुछ नहीं है। 12 साल से जो दवा चालू होती है वो मोस्टली दो टैबलेट ही चालू होती है। अच्छा अच्छा हाँ, तो तो ये उसका एक ही रेशियो रहता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ कि पीसीओडी से संबंधित जो भी आपके प्रश्न थे उससे आप संतुष्ट होंगे। एक्सरसाइज और योगा पे ध्यान देना है। योगा पे ध्यान देना है और अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स खाना रेगुलर खाना है। कफ प्रधान रोगी के लिए अलग चिकित्सा है और पित्त के लिए अलग चिकित्सा है। जो मोटा व्यक्ति है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मोटा हैवी है, उसको केला नहीं दें। अच्छा मतलब जैसे कफ बढ़ाने वाली चीजें नहीं हैं देना। वो नहीं देनी चाहिए। अच्छा मतलब सब पीसीओडी से जैसे मुझे एक डायबिटीज की जो बीमारी है जी उसमें हमने ये डायबिटीज और थायराइड की बीमारी है, क्या इन बीमारियों को लेकर भी क्या कंसीव करने में दिक्कत आती है? होती है थायराइड से। हाँ थायराइड जिनको से थायराइड की समस्या है जी उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है। अच्छा बाई चांस कर भी लिया कंसीव तो बच्चा नॉर्मल होता है, अच्छा इनैमिक होता है, या फिर बहुत तो उसके लिए भी मतलब अगर डायबिटीज कोई है और उसने को कंसीव किया है उसने तो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। प्रॉपर पहले ट्रीटमेंट लीजिए फिर कंसीव करिए। कंसीव हो भी गया है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ये करिए। मतलब 9 महीने का आपका डॉक्टर के हाँ, संपर्क में आपको डॉक्टर के बराबर रहना संपर्क ही में आप बराबर रहिए जी। और वो चलिए। तो ये डॉक्टर साहब हमारे पीसीओडी के जो बचाव सुझाव आपने बताए। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो हमारे दर्शक हमसे पूछते हैं उन दर्शकों के क्वेश्चन पे हम आपका सुझाव जानेंगे। जी जैसे हमारा बर्रा से एक क्वेश्चन है, रितिका वर्मा जिनकी आयु 17 वर्ष है। जी उन्होंने लिखा है कि उनको कब्ज बहुत रहता है और पेट साफ नहीं होता है जिसके कारण उनके सर दर्द भी रहता है, तो इसके लिए वो क्या उपाय करें? उनको कब्ज रहता है इसका मतलब उनका खान पान अनियमित है, जी खान पान सही नहीं है, या फिर वो कब्ज क्यों होता है, या आप लेट नाइट खाना खाइए। खाने का टाइम हमारा क्या है? सूर्यास्त। सूर्यास्त के पहले आप खाना खा लीजिए। आजकल तो खाना ही 12 बजे होता है, खाना ही 12 बजे 12 o'clock होता है, तो आपका हजम कितने टाइम होगा? जी मतलब लेटने से कम 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, खाना खा के थोड़ा सा वॉक करिए तब आप लेटिए। जी जी। और जैसे उसमें ये रहता है कि उनको कब्ज की शिकायत रहती है तो उनको भूख भी फिर उस हिसाब से लगती है, तो भूख लगेगी नहीं, क्योंकि जब पेट साफ नहीं रहेगा तो भूख नहीं लगेगी। ठीक है। तो सर दर्द भी उसी के पेट से ही संबंधित एसिड बन देखिए जी जब खाना आपका खाना नहीं पचेगा तो एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो सर दर्द होगा। लास्ट में मतलब गरिष्ठ भोजन रात में नहीं करना चाहिए। देखिए खाना का हमारा ये होता है कि सुबह का भोजन होना चाहिए राजा की तरह जी और रात का भोजन हुई है भिखारी की तरह। जी जब भिखारी रात को सूखा खा के सो जाते हैं, कम मात्रा में खाते हैं, जो मिला खा लिया, और सुबह मतलब अच्छा रिच डाइट लीजिए। रात में खाना स्किप करके क्या अगर खाली सलाद वगैरह ले तो ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। रात को सलाद भी खा सकते हैं, मतलब अच्छा और जैसे मान लीजिए कि कब्ज की समस्या रहती है तो उसके लिए सुबह उठते ही खाली पेट हम क्या करें, या ऐसा कौन सा मतलब चीज़ खाएं या ड्रिंक ऐसा लें जिससे कब्ज से उनको मतलब मोशन उनका ठीक से पास हो जाए? गुनगुना पानी पिए। अच्छा दूसरा क्वेश्चन हमारे दर्शकों का है, वाई ब्लॉक से किदवई नगर कुमारी रुचिका, इनकी आयु 22 वर्ष है। इनके भी पेट में भारीपन रहता है, भूख नहीं लगती और इनका मेन कोज ये है कि इनका वजन नहीं बढ़ता। वजन नहीं, पेट में भारीपन का कारण है इनका, इसका मतलब इनका पेट साफ नहीं होता जी, या आंतों में सूजन है। अच्छा आंतों में सूजन है तभी तो पेट भारी रहता है, भूख भी नहीं लगती जी। आंतों में सूजन है इनके।
तो इनको प्रॉपरली अपना चेकअप वगैरह चेकअप करा। पहली बात तो ये चेकअप करा, आंतों में सूजन है कि नहीं। डॉक्टर साहब आयुर्वेद में कब्ज के लिए कौन सी दवा है, ये थोड़ा बताइए आपकी। आयुर्वेद में कब्ज के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे पंचकार चूर्ण। जी। पंचकार चूर्ण आप में रात में खा के लेती है, खाना खाने सवेरे के आपका बाद। पेट साफ। अच्छा। इसबगोल है जी। दूध में। इसबगोल डॉक्टर कई बार वैद्य जी हमने उन्हें सुना है ऐसा कि इसबगोल बहुत लोगों को सूट नहीं करता, कि अगर इसबगोल ले लेते हैं तो उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी क्या मात्रा वो लोग सही से नहीं लेते हैं, वो क्या या करते हैं, मात्रा सही से नहीं लेते कि हर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर या उसकी कंसीव करने की मतलब आपकी प्रक्रिया अलग होती है, मरीज अलग का पक शरीर है। सबका मरीज का शरीर, कोई जी। कफ प्रदान होता है, जी। कभी हमको, मैंने आपको क्या बताया, एक कफ प्रदान शरीर का होता है, एक पित्त प्रदान शरीर का जी। होता है। पित्त प्रदान रोगी की चिकित्सा जो होती है और वो एक दवात की तरह करी जाती है। जी। दवा से कैसे बोलते हैं, एक ठंडा मतलब उससे कड़वा ना बोलो, जी। गरम ना बोलो, जी। जी। है ना, जी। जी। तेज ना बोलो। जी। तो पित्त प्रदान रोगी को ना गरम खाना देना चाहिए, जी। ना खट्टा देना चाहिए और ना कड़वा देना चाहिए। जैसा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये गोविंद नगर से आया है, कुमारी सालू जी का, इनकी आयु जो है वो 39 ईयर्स है। जी वो ये पूछना चाह रही है कि उनको अक्सर ये समस्या रहती है कि उनको जी मितलाता रहता है, जी। और वो अगर उनको वॉमिट, और उससे सर दर्द भी होने लगता है उनको। जब वो वॉमिटिंग या उल्टी कर लेती हैं उसके बाद उनका धीरे धीरे सही होता है, फिर वो खाना भी खा सकती है, लेकिन जी मिचली की समस्या उनकी बहुत ज़्यादा है। उनको माइग्रेन की समस्या है, अच्छा। ये इंडिकेट करता है वो माइग्रेन। अच्छा, अगर वो वॉमिटिंग कर लेती हैं या उल्टी कर हाँ, लेती अच्छा हैं, लगता है ना फिर, हाँ, तो उनको फिर उनको रिलैक्स हो जाती हैं वो। माइग्रेन। अच्छा। तो आशा करती हूँ आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद थी वैद्य विभा द्विवेदी जी, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है आप सब।